हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ईटीएफ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे। पहले इमेज में एक एप्पल का फोटो है, मतलब जस्ट वन फ्रूट। वहीं सेकंड वाले इमेज में आप बहुत सारे फ्रूट्स का एक बास्केट देख रहे होंगे। बस यही है ईटीएफ। जो पहला इमेज है वन एप्पल का, वो आपको शो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक। वही दूसरा इमेज जो मल्टीपल फ्रूट्स का बास्केट है, वो आपको शो कर रहा है ईटीएफ। बेसिकली होता क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, या फिर जब आप मल्टीपल स्टॉक में एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर चीज के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को बनाया गया है। अगर आप बात करें ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये बेसिकली जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको फॉलो करने का प्रयास करता है। मतलब ओवरऑल जो मोमेंटम होता है इंडेक्स में, उसको फॉलो करता हुआ आपको ईटीएफ भी मिल जाएगा। अभी आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने प्रकार के ईटीएफ होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ईटीएफ लॉन्च कैसे होता है। तो ईटीएफ लॉन्च करने का तरीका एनएफओ के थ्रू होता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आईपीओ के बारे में बात किया था। जैसे कोई स्टॉक जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला होता है, उसको एक आईपीओ के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई ईटीएफ मार्केट में एक्सचेंज में लॉन्च होता है, तो उसको एनएफओ के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। जो बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी होती हैं वो इस प्रकार के एनएफओ लाते हैं। और इस प्रकार का जो एनएफओ होता है, ये क्या करता है, इन एनएफओ के थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बेसिकली ईटीएफ में। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि ईटीएफ है क्या एक्चुअली। ईटीएफ्स आर लाइक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड दैट आर ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, राइट। म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि आप अपना पैसा किसी पर्टिकुलर कंपनी को दिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो क्या करते हैं कि आपका पैसा स्टॉक्स में लगाते हैं। आ, आपके पैसे को वो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में लगाते हैं, एक्टिवली मैनेज करते रहते हैं। जैसे आपने सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड जो होता है वो क्या होता है, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का काम क्या है कि लेट्स से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो निफ्टी 50 में 50 बेहतरीन कंपनीज है। जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो लोगों से पैसा इकट्ठा किया, और वो 50 कंपनी में एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रकार से उसका वेटेज है निफ्टी में, एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन में वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे जैसे वो इंडेक्स ग्रो करता है, वैसे वैसे जो हमारा इंडेक्स म्यूचुअल फंड है वो भी ग्रो करता है। ठीक उसी प्रकार से हम ईटीएफ के माध्यम से हमारे बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करते हुए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETFs मोर लाइकली म्यूचुअल फंड की तरह है, बट देयर आर सर्टेन चेंजेस। जैसे ETF को हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, उसमें लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, है ना, बाई एंड सेल कर सकते हैं रियल टाइम। बट म्यूचुअल फंड में हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज म्यूचुअल फंड में ये काम जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो म्यूचुअल फंड हाउस है जिसको हम अपना पैसा मैनेज करने के लिए दिए हैं, वो करते हैं। बट ETF वाले केस में वो एक्शन हम ही लेते हैं। वी आर ऑल इन ऑल इन दैट पर्टिकुलर केस, है ना। तो इसको स्टॉक्स की तरह हम ट्रेड कर सकते हैं, बट है क्या, ये है बंडल ऑफ स्टॉक्स। इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईटीएफ्स क्या है। ये सारी बातें अगर आपको समझना है तो ये इमेज आप बहुत ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड में जो स्काई कलर का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, जहां पे लिखा हुआ है स्टॉक्स, ये हो गया स्टॉक बेसिकली। मतलब आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाई कर किए, सेल किए, है ना। ये वो वाला सेगमेंट दर्शा रहा है। दूसरा राइट हैंड में जो डीप ब्लू कलर है, वो आपको दर्शा रहा है फंड्स लाइक म्यूचुअल फंड। जहां पे होता क्या है कि आप अपना पैसा किसी थर्ड पार्टी को, किसी व्यक्ति को, किसी म्यूचुअल फंड हाउस को दे रहे हैं कि वो आपका पैसा क्या करे, स्टॉक्स में लगाएं और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करें। और इन दोनों के इन बिटवीन आता है हमारा ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जहां पे आप
बंडल ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई और डिसीजन मेकर नहीं है, यहाँ पे आप ही डिसीजन मेकर है। और जिस प्रकार से आप रियल टाइम लाइव मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप रियल टाइम लाइव मार्केट में ईटीएफ को बाई या सेल कर सकते हैं। तो आप समझ गए बेसिकली क्या हुआ, कि जो इंडिविजुअली हम ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और इधर जो हम म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करने की अथॉरिटी दे रहे हैं, उसी के कहीं इन बिटवीन ये ईटीएफ रहता है, जहां पे डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं, जहां पे लिमिट ऑर्डर लगा के लाइव मार्केट में एक्सचेंज में हम इसको बाई कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीज रियल टाइम लाइव मार्केट में हम करेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमको डे एंड का वेट करना पड़ता है उसका वैल्यूएशन जानने के लिए, है ना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन डू एवरीथिंग इन द लाइव मार्केट एंड वी कैन ट्रेड इन बंडल ऑफ स्टॉक, राइट। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि इतिहास क्या है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का। वैसे तो ईटीएफ यूएस मार्केट और जितने भी डेवलप्ड नेशन है वहां के मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वहां की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो ईटीएफ में धड़ल्ले से निवेश करती है ना। बट यहाँ पे इंडिया में इसका प्रचलन थोड़ा लेट आया और धीरे धीरे ये ट्रेंड पकड़ना शुरू किया। सबसे पहला ईटीएफ भारत के इतिहास में 2002 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा। ये जो पहला ईटीएफ आया था उसका नाम था निफ्टी बीज। और निफ्टी बीज बेसिकली करता क्या है कि हमारे निफ्टी 50 के जो स्टॉक है, जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50, उस स्टॉक को ट्रैक करता हुआ ये ईटीएफ है। मतलब जैसे जैसे निफ्टी 50 ग्रो करेगा वैसे वैसे ये ईटीएफ भी ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 10% डाउन चला गया तो ये ईटीएफ का जो वैल्यू है वो 10% डाउन चला जाएगा ऑलमोस्ट। वही निफ्टी 50 ग्रो कर रहा है, मान लीजिए 20% ऊपर चला गया तो इस ईटीएफ का जो वैल्यूएशन है वो भी ऑलमोस्ट 20% ग्रो कर जाएगा। तो एग्जैक्ट लुक अलाइक है, एग्जैक्ट जैसे निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे वैसे ही ये ईटीएफ परफॉर्म करेगा। आपको ऑलरेडी पता है कि हम इंडेक्स को ऐसे नैकेड बाइंग नहीं कर सकते कि हम इंडेक्स मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 25,000 पे, तो हम 25,000 देके निफ्टी का एक क्वांटिटी नहीं बाई कर सकते। इंडेक्स को हम डायरेक्ट ऐसे इक्विटी की तरह ट्रेड नहीं कर सकते। उसी के लिए उसी का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये आ गया कि आप ईटीएफ के थ्रू इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहला ईटीएफ कब आया? 2002 में। किसके द्वारा? निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, जिसका नाम निफ्टी बीज, आज भी वो ट्रेड हो रहा है, आज भी लोग उसमें ट्रेड करते हैं। और उस दिन 1.3 करोड़ का ऑलमोस्ट बाइंग हुआ था एनएससी पे निफ्टी 20 का, जिस दिन ये लॉन्च हुआ था। अब समझते हैं कैसे करते हैं इन्वेस्ट ईटीएफ में, करना क्या होता है ईटीएफ में निवेश करने के लिए, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट कि कैसे निवेश करना है, पहले ये तो समझ ले कि क्यों करना है ईटीएफ में निवेश, क्या फायदे हैं उसके। तो सबसे पहला बात कि एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है ईटीएफ एज कंपेयर टू स्टॉक इन्वेस्टिंग। क्यों है उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि जो ईवी सेक्टर है वो आगे चल के बहुत ग्रो करने वाला है, ईवी सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर होने वाला है। तो जनरली आप क्या करेंगे, आप ईवी सेक्टर में जाके ढूंढने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से महारथी कंपनी है ना, जो कि बहुत अच्छा करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आप 5-7 अच्छे स्टॉक का लिस्ट बनाएंगे और उसी में से जो आपके नजर में बेस्ट स्टॉक होगा उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, है ना, या टॉप 2 में इन्वेस्ट कर देंगे। यही आप करने वाले हैं। जनरली हम लोग इस प्रकार से ही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं। बट यहां समझने वाली बात है कि चलिए वो इंडस्ट्री तो ग्रो करेगा, बट जरूरी नहीं कि एज अ लेमैन, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया रैली देगा या कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा रिटर्न लाके देगा, है ना। समटाइम इट्स वेरी टफ टू आइडेंटिफाई दैट। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें आसानी से मिल जाता है ईटीएफ में। होता क्या है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के, जैसे हम ईवी की बात कर रहे हैं, ईवी सेक्टर में जो टॉप के कंपनीज है उनका आपको ईटीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि उस पर्टिकुलर ईटीएफ को आप बाई कर लिए और जैसे जैसे वो इंडस्ट्री ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका जो वैल्यूएशन है ईटीएफ का वो बढ़ता जाएगा।
अब मैंने यहाँ पे एक बात आपको कहा कि ये लो रिस्क है। समझिए लो रिस्क किस एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टॉक बाय कर लिया, क्या गारंटी है कि वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा? जरूरी नहीं है ना, मतलब इट्स जस्ट ऑल अबाउट स्पेकुलेशन। आप उसको रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि ये तो ऊपर जाने वाला है, ये स्टॉक आगे चल के ग्रोथ होने वाली है इस स्टॉक में, तो चलो बाई कर लेते हैं। बट स्टॉक कैन फॉल, इट कैन फॉल 30 40 50%, 80%, 90%। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। उदाहरण के लिए देख लीजिए यस बैंक, उदाहरण के लिए देख लीजिए सुजलॉन एनर्जी। कितना परसेंट वो अपने टॉप से टूटा है, अगर आप जाके देखेंगे चार्ट में, तो आप माइट बी पॉसिबल सरप्राइज हो जाए कि कोई भी स्टॉक हो, यू नेवर नो कि वो कितना परसेंट टूट सकता है अपने टॉप से। बट अगर आप एक बंडल ऑफ स्टॉक में निवेश कर रहे हो और सही साठ आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि आप बंडल ऑफ स्टॉक में हो, आप एक पर्टिकुलर कंपनी पे पूरा निवेशित नहीं हो, पूरा निर्भर नहीं हो। क्योंकि आप बंडल ऑफ स्टॉक में, तो देर आर प्रोबेबिलिटी कि उसमें उतना भारी गिरावट ना आए एज कंपेयर टू अ इंडिविजुअल कंपनी और इंडिविजुअल स्टॉक। तो ईटीएफ जैसे, एक उदाहरण के लिए मान लीजिए निफ्टी 50 का जो आपको बेस्ट कंपनी लगता है, आप उसमें निवेश कर दिए कोई भी एक कंपनी 50 में से। वही ऑन द अदर हैंड आपने निफ्टी 50 के पूरे 50 कंपनी का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका ईटीएफ बाई कर लिया। जो इंडिविजुअल कंपनी है वो आपको ज्यादा रिटर्न दे तो भले सकती है, वही ऑन द अदर हैंड ज्यादा वो डाउन टर्म भी दिखा सकती है। बट अगर आप 50 स्टॉक का एवरेज वेटेज वैल्यू के हिसाब से ईटीएफ में निवेश किए हैं, आप कंपैरेटिवली ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि 50 स्टॉक का जो एवरेज मोमेंटम होगा उस प्रकार से उसमें ग्रोथ आएगा। सो अल्टीमेटली ये समझना बहुत जरूरी है कि ईटीएफ कहीं ना कहीं लो रिस्क हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम बंडल ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक कंपनी में। दूसरा ये समझते हैं कि जो हम रिटेल निवेशक है, जो हम इंडिविजुअल ट्रेडर हैं, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमेशा बात होती है डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, ये ना कि हम अपना पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा वेटेज दे दें, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में हम बहुत ज्यादा निवेश कर दें, है ना, ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होना अच्छी बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, मतलब वो 4 या 5 पर्टिकुलर सेक्टर जो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाले हैं, उस सेक्टर में हम निवेश किए, या फिर एक बंडल ऑफ कंपनीज में निवेश किए, दैट कैन गिव यू मोर सिक्योर एंड बेटर रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म। तो डाइवर्सिफिकेशन वाले काम में ईटीएफ बहुत आसान कर देता है हमें, है ना। सेक्टर वाइज यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। वही एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप डाइवर्सिफिकेशन को सोचते हुए म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक्सपेंस रेशियो होते हैं, क्योंकि कोई है वहां पे जो आपका फंड को एक्टिवली मैनेज कर रहा है। सो दे गोना चार्ज समथिंग। ऑन द टॉप ऑफ दैट एक एग्जिट लोड होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करने जाते हैं, कुछ एग्जिट लोड के नाम पे भी आपको फीस लगता है। ये सारी चीजें ईटीएफ में नहीं होता, क्योंकि ईटीएफ एक पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, ये एक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जब कोई फंड मैनेजर होता है और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, देयर आर सर्टेन चार्ज इन्वॉल्व इन दैट। बट ईटीएफ क्या, एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक बेंचमार्क इंडेक्स है उसको फॉलो करता हुआ ईटीएफ है, और वो एज इट इज साइमल्टेनियसली जैसे जैसे इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है वैसे वैसे वो परफॉर्म करता चला जाएगा। देयर इज नो बडी हु इज वॉचिंग इट और मेकिंग एनी चेंजेस, जो जैसे था वो एज इट इज चल रहा है। तो देयर इज lower expense ratio, and on the top of that there is no exit load। एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डिविडेंड्स आती रहती है इन बिटवीन, ईटीएफ में वो इमीडिएटली री इन्वेस्ट होता रहता है। जैसे आपने निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड बाई कर लिया, इंडेक्स फंड का ईटीएफ बाई कर लिया, अब वो कंपनीज आपको समय समय पे क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। तो वो जो डिविडेंड आते हैं, स्टॉक में क्या होता है कि डिविडेंड आपके सेविंग्स अकाउंट में हिट कर जाते हैं। बट यहाँ पे ईटीएफ में क्या होता है कि जो डिविडेंड आते हैं वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली री इन्वेस्ट होता रहता है, जिसके वजह से आप पाएंगे क्या कि लेट से निफ्टी 15% ग्रो की और आपका निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है वो थोड़ा सा ज्यादा ग्रो कर गया, क्योंकि जो बैक एंड में री इन्वेस्ट हो रहा है आपका डिविडेंड, कहीं ना कहीं
वो हेल्प करता है आपके पैसे को और तेजी से ग्रो करने में। तो ये समझ गए हम कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन ईटीएफ। चलिए आगे इस पर्टिकुलर चार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए और ट्रेंड को समझने का प्रयास करिए। ये जो सबसे पहले छोटा सा कैंडल बना हुआ है, ये क्या है, मार्च 17। और ये जो लास्ट वाला है ये है मार्च 2024। बेसिकली ये 8 साल का लेखा जोखा है कि 8 साल में जो हमारे ईटीएफ इंडस्ट्री है वो किस प्रकार से ग्रो की, मतलब जो ईटीएफ एसेट क्लास है उसमें किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हुआ। यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया, देर आर 3 डिफरेंट कलर। ग्रीन शोज द इक्विटी एंड ब्लू शोज द डेट एंड येलो शोज द गोल्ड। यहाँ पे ये 3 डिफरेंट कलर यूज किया गया, मतलब इक्विटी ईटीएफ, डेट ईटीएफ एंड गोल्ड ईटीएफ में लोगों का रुचि कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं। तो 2017 की बात करें मार्च में, आप देख सकते हैं कि 43,234 CR का इक्विटी ईटीएफ, 1497 CR का डेट ईटीएफ एंड 5,480 CR का गोल्ड ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर आप सीधे आएंगे यहाँ पे, आप देखेंगे साल बर साल ये बढ़ता ही जा रहा है, ये ग्रो ही करता जा रहा है। अभी आप अगर मार्च में देखेंगे तो वहां से लगभग लगभग कम से कम ये 15 गुना, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स बढ़ चुका है। दिन प्रतिदिन लोगों का ईटीएफ के प्रति रुझान बढ़ रहा है क्योंकि जागरूकता भी बढ़ रही है और डाइवर्सिफिकेशन के चलते लोग यहाँ पे रुझान दिखा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूएस मार्केट की बात करें या जितने भी डेवलप नेशन है वहां पे ईटीएफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंडिया। बट इंडियन जो ऑडियंस है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो भी धीरे धीरे ईटीएफ की तरफ रुझान दिखा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी, बहुत सारे पॉजिटिव बातें होती हैं। दैट इज वाई इट्स वेरी इजी टू choose an ETF as per your choice and invest into it। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कि ट्रेंड क्या है कि लोग ईटीएफ के प्रति ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये ट्रेंड आपको कहीं ना कहीं बताएगा कि चलो हम भी क्यों ना ईटीएफ की तरफ भी अपना रुझान दिखाए। चलिए अब ये समझते हैं कि क्यों ईटीएफ फंड के जैसा होता है और स्टॉक के जैसा भी होता है। मतलब क्यों ईटीएफ इज लाइक अ फंड। फंड मतलब एग्जांपल के लिए म्यूचुअल फंड, ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड की तरह भी है कुछ कुछ मामले में, और कुछ कुछ मामले में स्टॉक की तरह भी है। क्यों फंड की तरह है उसको समझते हैं। क्योंकि ये ट्रैक करता है एक बेंचमार्क को, जैसे इंडेक्स को ये ट्रैक कर रहा है। म्यूचुअल फंड का क्या काम, क्या होता है, यही होता है, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि हम निफ्टी को कैश में नॉर्मली बाई नहीं कर सकते, इंडेक्स को, बैंक निफ्टी को हम कैश में बाई नहीं कर सकते कि चलो 50,000 का चल रहा है, 50,000 रुपया देके एक बैंक निफ्टी बाई कर ले, या 25,000 का निफ्टी चल रहा है, 25,000 रुपया देके एक निफ्टी बाई कर ले, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 या सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी में, हम क्या करते हैं जनरली किसी म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड के नाम पे। बिल्कुल उसी प्रकार से ईटीएफ में आप इंडेक्स फंड की तरह वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड? हमें क्या होता है कि देयर आर गवर्निंग बॉडी, देयर आर पीपल हु आर मैनेजिंग इट। यहाँ पे क्या है कि देयर इज नोबडी मैनेजिंग, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि निफ्टी 50 का जो जितने स्टॉक है, जो वेटेज है, उस प्रकार से ये ऑटोमेटिकली मैनेज होता चलेगा। वहां पे कोई एक्टिव डिसीजन मेकर नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की तरह है बट ओपन एंडेड है, ना कि क्लोज एंडेड है, ठीक है। उसके बाद लोअर एक्सपेंस रेशियो जनरली एज कंपेयर टू एक्टिव फंड, जो हमने बात किया था कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है कंपैरेटिवली। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिवली उस फंड को मैनेज नहीं कर रहा है। देयर इज नो फंड मैनेजर हु इज मैनेजिंग इट रियल टाइम, जो कि चार्ज करे आपको। तो कंपैरेटिवली लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है। ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्लियर कट आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, कितने प्रतिशत इन्वेस्ट हुआ है। जबकि ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बीच बीच में वो चेंजेस करते रहते हैं जो आपके एक्टिव फंड मैनेजर होते हैं। वही ये क्यों स्टॉक की तरह है ये समझिए, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी है। इंट्राडे में आप एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए आपको दिखा कि इंडेक्स आज 2% गिर गया, आपने उसको बाई कर लिया। क्या बाई किया? इंडेक्स एटीएफ बाई कर लिया। और मान लीजिए मॉर्निंग आवर में 2% ये गिरा था और आफ्टरनून आते आते, डे एंड आते आते क्या हुआ कि ये रिकवरी कर गया 2%।
तो आपने जो बाई किया था इंडेक्स ईटीएफ, जब वहां बॉटम से वो 2% ऊपर आ जाएगा, रिकवरी कर देगा, सेम इंट्राडे में आपको दिखेगा कि वो ईटीएफ भी ऑलमोस्ट 2% आपको रिटर्न दे दिया। सो यू कैन ट्रेड ईटीएफ लाइक अ स्टॉक, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। यू कैनॉट ट्रेड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का जो वैल्यूएशन होता है वो डे एंड पे आता है ना। उसके बाद क्या है, रियल टाइम प्राइसिंग। जैसे स्टॉक के भाव लाइव मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं, वैसे यहाँ पे रियल टाइम ये भाव आपको चलता हुआ दिखता है। पुट लिमिट ऑर्डर, जैसे स्टॉक में आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो कि हमें इतने में बाई करना है, उसी प्रकार से यहाँ भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, जो कि म्यूचुअल फंड में आप नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड में यू कैनॉट पुट अ लिमिट ऑर्डर। नाउ मिनिमम ट्रेडिंग लॉट नहीं है यहाँ पे, आप सिंगल यूनिट भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है, आप एक क्वांटिटी एक यूनिट भी ट्रेड कर सकते हैं। और डिलीवर्ड इनटू योर डीमैट अकाउंट, मतलब जैसा आप स्टॉक बाई करते हैं और आपके डीमैट अकाउंट में उसकी डिलीवरी हो जाती है, उसी प्रकार से जब आप ईटीएफ बाई करते हैं वो भी आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर हो जाते हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड में जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये बेसिकली स्टॉक्स वाले जो क्वालिटीज गुणवत्ता है वो दिखाई दे रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो वो बेसिकली म्यूचुअल फंड वाले गुणवत्ता, मतलब ईटीएफ जो है वो स्टॉक के गुण भी रखते हैं, म्यूचुअल फंड वाले गुण भी रखते हैं। दैट इज व्हाई इट मेक्स इट एक्स्ट्रा स्पेशल। याद करिए ये वाला इमेज, ये वाला इमेज आते हैं, ये स्टॉक्स के भी गुण और म्यूचुअल फंड के भी गुण दोनों इसमें पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, व्हाई इट इज सो डैम इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिफिकेशन की बात हमेशा होती है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे ईटीएफ के थ्रू आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास। जैसे आपको इक्विटी में करना है, स्टॉक्स में करना है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको बॉन्ड्स में, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है वहां इन्वेस्ट करना है, जो कि कंपैरेटिवली सेफर होता है और कम वॉलेटाइल होता है, वहां भी आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कमोडिटीज में भी ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, आपको लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस गिर गया है, अब यहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो आप गोल्ड का ईटीएफ भी बाई कर सकते हैं, है ना। तो एक सिंगल फंड के थ्रू आप डिफरेंट एसेट क्लास में, इक्विटी में, कमोडिटी में, डेट में, हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार हम ट्रैक करते रहते हैं ग्लोबल मार्केट, और ग्लोबल मार्केट ट्रैक करते वक्त हमें दिखाई देती है कि चलो इस देश की इकोनॉमी या इस देश का जो स्टॉक मार्केट है वो बूमिंग है ना, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपैरेटिवली अदर नेशंस। तो आपको मन में इच्छा तो होता होगा कि चलो हम वहां पे कैसे इन्वेस्ट करें, वहां पे कैसे हम उस बूमिंग इकोनॉमी का फायदा उठा पाए। तो ये ईटीएफ आपको इवन अब्रॉड में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। जो वहां के इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स है, यहीं से आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेरिका के नैस्डैक में यहां बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंपली नैस्डैक का ईटीएफ बाई करके। फॉर एग्जाम्पल, अभी चाइना की बात हो रही थी कि चाइना की जो बाजार है वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, बहुत साल बाद, बहुत साल से वो साइडवेज था, बहुत साल बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अब एक दिन में 10% उसका इंडेक्स ग्रो कर गया था। और ये भी बात चल रही है कि जो एफआईआईज है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना कुछ पैसा चाइना में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका स्टॉक मार्केट अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि उसका फायदा हम कैसे उठाएं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी हमारे पास ईटीएफ इंस्ट्रूमेंट, हैंगसेंग ऐप, बहुत सारे ईटीएफ है वो अवेलेबल है, वहां से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब्रॉड में भी इन्वेस्ट करना है, वहां के बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता हुआ आपको ईटीएफ मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में, जैसे उदाहरण दिया कि मान लीजिए ईवी हो गया, आपको लग रहा है कि ईवी सेक्टर बूमिंग सेक्टर है, जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो ईवी से रिलेटेड ईटीएफ्स आपको मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा करने वाली है आने वाले समय में, आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का मिल जाएगा ईटीएफ। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा, तो क्यों ना हम बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें, आपको बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ भी ईटीएफ मिल जाएगा। तो जो भी इंडस्ट्री के बारे में आप बुलिश व्यू रखते हैं, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड ईटीएफ अवेलेबल है।
तो जरूरी नहीं कि हम उस इंडस्ट्री के जो सबसे बड़ा प्लेयर है या जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है उसको प्रेडिक्ट करने बैठे और उसी पे पूरा दाव लगाएं। इससे बढ़िया कि उस इंडस्ट्री से जुड़े जो टॉप 5 टॉप 10 प्लेयर है हम उस पे अपना पैसा लगाएं, जो कि कंपैरेटिवली सेफर है और जो कि आपको जैसे जैसे वो इंडस्ट्री ग्रो करेगा वैसे वैसे रिटर्न देने की क्षमता रखती है। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट ईटीएफ दिस द डाइवर्सिफिकेशन, कि आप ब्रॉड में भी इन्वेस्ट कर ले रहे हो, आप इंडस्ट्री वाइज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इनफैक्ट नॉट ओनली इक्विटी, आप बॉन्ड्स में कमोडिटीज गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे डाइवर्सिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है हमें ईटीएफ के थ्रू। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। ये देखिए, अब हम बात कर रहे थे इक्विटी ईटीएफ्स के बारे में। सबसे पहला ईटीएफ कौन सा था? निफ्टी 20 2002 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें कि वो कंपनीज जो निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है बट निफ्टी 100 का हिस्सा है, लेट्स से कि टॉप 50 के बाद वाला जो 50 कंपनीज है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 या उसको जूनियर 20 भी कहते हैं, है ना। आपको मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए बैंक 20 है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ्स अवेलेबल है बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। जब भी आप कोई ईटीएफ बाई कर सकते हैं उसका आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो कितने परसेंटेज किस किस स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट हो रहा है। वो जो प्रोपोर्शन है वो आपको पूरा क्लियर कट पता चलेगा कि आपने लेट से एक ईटीएफ बाई किया, उस ईटीएफ का कितना प्रतिशत किस कंपनी में गया। ये सारी चीज प्री डिफाइंड होती है और आप आराम से उसको देख के समझ के फिर बाई कर सकते हैं। फिर हम आ गए बॉन्ड ईटीएफ्स की। बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, जैसे भारत बॉन्ड हो गया, है ना। आप भारत बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, आप सीपीएसई ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिए, आप एक्सिस निफ्टी का बॉन्ड है वहां पे इन्वेस्ट कर दिए। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स हैं जो लेस वॉलेटाइल होता है और जो हमें क्या करता है कि फिक्स इनकम देने का प्रयास करता है। वो सारे बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ के माध्यम से। कमोडिटी की बात करें, सबसे फेमस जो कमोडिटी ईटीएफ है वो है गोल्ड बीज। अभी कुछ दिन पहले जब बजट आया था उस दौरान क्या हुआ था कि गोल्ड के भाव कम हुए थे, कि गवर्नमेंट जो अपने टैक्सेशन से उसको घटाए थे, गोल्ड के भाव जैसे ही कम हुए आपको लगा कि चलो गोल्ड अच्छे रेट में मिल रहा है, आपने गोल्ड बीज बाई कर लिया। रादर बाइंग फिजिकल गोल्ड और रादर बाइंग गोल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आप उसको बहुत कम पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड बीज के माध्यम से। वहीं आपको लग रहा है कि चलो सिल्वर का दाम घट गया है, चलो सिल्वर भी इसमें इन्वेस्ट कर दें। तो आप कमोडिटी के जितने भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं उनके सबके ईटीएफ्स बने हुए हैं, वहां पे आप रिसर्च करके वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे थे सेक्टर वाइज। ये देखिए, निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ईटीएफ, ऑटो सेक्टर के लिए। मिराई एसेट निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ, जो कि निफ्टी ईवी सेक्टर के लिए है ना। तो आप सेक्टर वाइज भी मान लीजिए, आपको लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर आगे जाने वाला है, आपको लग रहा है कि आईटी सेक्टर आने आगे जाने वाला है, तो आप आईटी के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिए, राइट। आपको लग रहा है एग्रीकल्चर अच्छा करने वाला है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के भी ईटीएफ है, वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन के लिए ईटीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट एंड रादर बिलीविंग ऑन ओनली वन स्टॉक। अगर आप रिस्क को कम करना चाहते हैं तो एक स्टॉक पे डिपेंडेंसी ना करके उस सेक्टर के 5-7 स्टॉक का एक बंडल ईटीएफ जो मिल रहा है वहां पे आप निवेशित होंगे तो रिस्क फ्री होंगे, रिस्क कंपैरेटिवली कम होगा। चलिए कुछ इंटरनेशनल ईटीएफ की बात करें। अभी हम बात कर रहे थे चाइनीज मार्केट के लिए। देखिए, मिराई एसेट हैंग सेंग टेक, ये जो चाइनीज बेंचमार्क इंडेक्स है हैंग सेंग, वहां पे ये ईटीएफ इन्वेस्ट करता है, सेम प्रोपोर्शनेट में उस पर्टिकुलर बेंचमार्क को फॉलो करता है। जैसे जैसे वो इंडेक्स का बेंचमार्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ईटीएफ का वैल्यू बढ़ेगा। वैसे आप नेस्डैक में इन्वेस्ट करना है, नेस्डैक 100 ईटीएफ मोतीलाल ओसवाल का अवेलेबल है। वैसे आपको डाउ जोन्स में इन्वेस्ट करना है, यूएस के डाउ जोन्स इंडेक्स, वहां का भी ईटीएफ अवेलेबल है। तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी आपको ईटीएफ मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं लाइक इक्विटी ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ, sector wise ETF and international ETFs. तो you have all the available options, आपको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ नाम लिखा है जस्ट कॉमन नेम जो मेरे दिमाग में आया जिससे मैं रूबरू हूं मैं वो डाल दिया हूं। दिस इज नॉट एनी एडवाइस कि आप ये ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। आपको
रादर बेहतर खुद से रिसर्च करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर बूमिंग है, उस सेक्टर के क्या क्या ईटीएफ है, उनके हिस्टोरिकल ग्रोथ कैसा है, उनका एक्सपेंस रेशियो कैसा है, और वहां पे जो स्टॉक के बंडल है कितने प्रोपोर्शनेट में कहाँ कहाँ पे वो इन्वेस्ट हुआ है, कितने प्रतिशत किस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। यू हैव टू लुक इन टू दैट एंड देन टेक योर ओन डिसीजन। दो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि ईटीएफ का आप पार्ट 2 चाहते हैं, उसमें मैं जो जो ईटीएफ में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहा हूं उसका एक पार्ट 2 वीडियो भी मैं बना दूंगा कि मेरे रडार में वो कौन से 7 ईटीएफ है जिसमें मैं बीच बीच में निवेश करता रहता हूं। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सर, आप बोलते हैं कि जब भी आप इंट्राडे में प्रॉफिट करते हैं उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप स्टॉक बाइंग करते हैं या फिर निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो जनरली मैं स्टॉक तो बाई करता हूं, साथ ही साथ ईटीएफ में भी निवेश करता हूं, स्पेशली जब बाजार डाउन ट्रेंड में होता है या बाजार निचले स्तर पे होता है। तो आई हैव माई 7 लिस्ट, like 7 ETFs in my favorite zone. If you want, I can डिस्कस अबाउट इट इन द अपकमिंग वीडियो। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप जानना चाहते हैं तो उस बारे में भी बताएंगे। बाकी इतना जानने के बाद आई थिंक नाउ यू आर इंडिपेंडेंट एंड आप खुद ही रिसर्च करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डाउन टर्न। हमेशा एज अ इन्वेस्टर आप रेडी रहिए कि बाजार कभी भी डाउन टर्म में जा सकता है और वो डाउन टर्म आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे राइट नाउ अगर हम बात करें, राइट नाउ निफ्टी अपने टॉप से 5-6% टूटा है ना, और फर्दर और भी गिरने की संभावनाएं दिखाई दे रहा है। तो जब भी बाजार डाउन टर्न में जाए क्या करना है आपको? आपको निवेश करना है, क्योंकि बाजार का नेचर है कि बाजार अप्स एंड डाउन, राइट, एंड बीच बीच में कभी कभी कंसोलिडेशन, यही 3 फेज होता है ना। या तो अप ट्रेंड में चलेगा, या तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या फिर साइडवेज चल रहा है। दिस इज द नेचर ऑफ द मार्केट। जब भी बाजार डाउन टर्म में आती है, जब भी बाजार निचले स्तर पे मिलता है, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ईटीएफ में निवेश करने का। वैसे तो ईटीएफ को आप एसआईपी की तरह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की एक तारीख आप फिक्स कर लिए कि हाँ इतने तारीख को हम ईटीएफ में निवेश करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं, आपका सैलरी 10th को आता है, तो आप क्या कीजिए 10th को सैलरी आने के बाद अपने सैलरी का कुछ हिस्सा ईटीएफ में एज एन एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करते रहे। बट ऑन द टॉप ऑफ दैट द बेस्ट पार्ट वुड बी, जब भी आपको बाजार दिखाई दे निचले स्तर पे, वो सही टाइम होता है ईटीएफ बाई करने का। कैसे पता करें कब बाजार निचले स्तर पे है, उस बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाला है इसी वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्ट नाउ फॉर द फ्यूचर। जितना भी आप इनकम करते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज, इट कैन बी एज लेस एज 5% और 10% कैन बी, है ना, 5% है या 10% है, आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का सैलरी 20,000 रुपए है, तो आप मान के चलिए कि आपका सैलरी 18,000 ही रुपए है, और 2,000 रुपए आप एक्स्ट्रा रखिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट की आदत अर्ली इन योर एज डाल लेते हैं, धीरे 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 वो पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग होते होते आपको मैसिव रिटर्न दे सकता है। तो शुरू आपको जल्द से जल्द करना चाहिए, और इट कैन बी एज स्मॉल एज 500 रुपीज अ मंथ और 1,000 रुपीज अ मंथ। उसमें कोई बुराई नहीं है। आदत लगनी चाहिए पहले इन्वेस्टमेंट की, फिर धीरे 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 क्या होगा, वो आप बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एक कहावत है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, दैट कीप ऑन इन्वेस्टिंग। इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। ये तो सच्चाई है। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे, स्टॉक मार्केट इस दुनिया में हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहा है। स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिला है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपको सिस्टमैटिक वे में कंटिन्यूअसली बाजार में निवेशित रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। इट कैन बी ईटीएफ, it can be in stock, directly in stock, it can be in mutual fund, depending person to person। बट आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए ओवरऑल बाजार को जाना ऊपर ही है। एंड ओवरऑल आप अगर होल्ड करें उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए, आप पाएंगे कि आप प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट ये वॉलेटिलिटी जो आती है ना, ये शॉर्ट टर्म में आती है। जैसे बाजार एक हाई लगाया है 26,270 का, और वहां से
5-7% गिर गया, तो क्या इसे हम क्रैश कह देंगे कि मार्केट क्रैश कर गया? नहीं, ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है। बाजार उतना ऊपर गया तो वहां से थोड़ा सा गिरावट दिया, है ना? तो ये नेचर है बाजार का। शॉर्ट टर्म में बाजार वॉलेटाइल रहेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा। स्पेशली अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल स्टॉक लॉन्ग टर्म में लॉसेस दे रहा हो, क्योंकि 10 साल पहले जो उसका रेट था 10 साल बाद कम हो गया। बट अगर आप बंडल ऑफ स्टॉक को ले चलेंगे, ज्यादा सिक्योर होके चलेंगे, बेंचमार्क इंडेक्स में पैसे लगाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट गोना गो ऑन अ हायर साइड ओनली इन लॉन्ग रन। तो कीप ऑन इन्वेस्टिंग, एंड इन्वेस्टिंग इज द इंस्ट्रूमेंट जो हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। एंड दैट्स इट, इसके आगे क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, डेफिनेटली कमेंट करिएगा। बहुत सारा रिसर्च कंडक्ट करना होता है इस प्रकार के वीडियो बनाने में या फिर ये प्रेजेंटेशन बनाने में, ताकि मैं चाहूँ कि इजी लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में जितने जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचे, ताकि इसके बाद ईटीएफ से रिलेटेड और कोई कोई क्वेरी आपके मन में ना रहे। नाउ यू आर सेल्फ सफिशिएंट, जो कि गूगल पे जाके किस सेक्टर का ईटीएफ आपको सर्च करना है, किस कंट्री के ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है, वो सारा चीज आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। वैसे जाते जाते मैंने एक टॉप ईटीएफ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से जो इंडिया के टॉप ईटीएफ्स है उसका एक लिस्ट निकाला है। investing.com वेबसाइट से मैंने ये निकाला है। जाते जाते एक बात मैं कहूंगा आपको कि ये जो वॉल्यूम होता है ये महत्वपूर्ण होता है। कोई भी ईटीएफ अगर आप बाई कर रहे हो, एक बार वॉल्यूम जरूर देखा करो। अगर वॉल्यूम लाखों में है तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाजुला के वॉल्यूम इसलिए देखना होता है कि लिक्विडिटी कितना है। अगर लिक्विडिटी ठीक ठाक है मतलब आप उसमें इन्वेस्ट करिए। अगर लिक्विडिटी कम है मतलब कभी कभी क्या होगा कि आप बाई तो कर लिए बट सेल करने गए तो शायद आपको इमीडिएट सेलर ना मिले। तो वॉल्यूम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। जब भी हम किसी चीज को ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम एक महत्वपूर्ण चीज होता है। ये लिस्ट ऑफ ईटीएफ्स है अपने वॉल्यूम के हिसाब से। सबसे ज्यादा वॉल्यूम निपॉन इंडिया गोल्ड बीज, एंड देन आगे निपॉन इंडिया निफ्टी 50 लाइक निफ्टी बीज, एंड आगे फर्दर मोर ये सारे चीजें हैं। और ये वॉल्यूम ज्यादा है मतलब ऐसा नहीं कि ये खरीदना है ये अच्छा है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बट ये वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ईटीएफ आप बाई कर रहे हो तो एक बार उसका वॉल्यूम जरूर देख ले। स्पेशली न्यूली लॉन्च्ड ईटीएफ में वॉल्यूम कम होता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 वॉल्यूम बढ़ता रहता है। तो ज्यादा अच्छा वॉल्यूम मतलब हमें एग्जिट करने में आसानी होती है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी अपना रिसर्च खुद भी करते रहिए। इंडस्ट्री वाइज अच्छे अच्छे ईटीएफ्स को ढूंढिए। जो कंट्री लाइक बूमिंग इकोनॉमी है वहां के ईटीएफ्स को ढूंढिए, और अपना रिसर्च आप जारी रखिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर आपको ईटीएफ से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जो भी आपके रिलायबल लाइक रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, बेसिकली जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है उसका जरूर आंसर मिलेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक इस पीडीएफ का दे दूंगा। ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इट्स डेफिनेटली गोना हेल्प यू in the upcoming future. With that saying, this is Dave signing off until we meet again. Thank you so much, everybody. Take care and bye bye.